अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको लेके आया हूं PHA फ्लैट्स के अंदर जो कि I-12 सेक्टर के अंदर वाक़या हैं। I-12 सेक्टर के ये जो PHA के अपार्टमेंट्स हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनके ऊपर काफ़ी टाइम से मैं इसका रिव्यू देना चाह रहा था। जैसा कि आपने पीछे वीडियोज़ में देखा होगा कि I-12 सेक्टर की मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ सेक्टर के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ PHA अपार्टमेंट्स के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत थी कि मैं आपको करंट सिचुएशन इसकी बताऊँ। यहाँ पर बेसिकली 2 ही टाइप्स के फ्लैट हैं, एक D टाइप है और दूसरा E टाइप है। D टाइप जो है उनके अंदर कवर्ड एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से 2 प्रॉपर बेडरूम है और उनके साथ फिर अलग अलग वाशरूम है। इसके अलावा एक माकूल साइज़ का टीवी लाउंज है और एक किचन है। जबकि D टाइप के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, उसमें कवर्ड एरिया कम होने की वजह से बेड साइज़ भी थोड़ा सा छोटा है, जबकि इसकी जो टीवी लाउंज है वो बहुत ही छोटा सा बनाया गया है। तो चले मैं आपको थोड़ा सा अंदर से रिव्यू देता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ कि इन दोनों के अंदर एक तो डिफरेंस क्या है और दूसरा थोड़ी सी स्पेस का आइडिया हो जाएगा आपको कि D टाइप आपके लिए सूट करता है या E टाइप सूट करता है। ये आपके सामने जो अभी ऑरेंज सा कलर के हैं ये D टाइप हैं जिनका बेसिकली कवर्ड एरिया 870 स्क्वायर फीट है। ये सारी बिल्डिंग तो बिल्कुल रेडी पड़ी हुई है बाहर से और ये कुछ जो बाकी काम है सारा पहले की निस्बत काम कुछ ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि तमाम तर इसके जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर काम अंदर हो रहा है, कुछ बाहर से काम लगा हुआ है। इन्होंने कोई कंप्लीशन जो देना था, जो टाइम था उस तक तो ये नहीं पहुँच पाएंगे। मुझे लगता है अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा इनको कंप्लीट करते और हैंड ओवर करते तक। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ जो इनकी पार्किंग बनाई गई है वो नीचे यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये ड्राइव थ्रू है जो कि नीचे बेसमेंट में जाता है और तमाम तर जितने अपार्टमेंट्स होंगे उनकी जो पार्किंग है वो नीचे बना दी गई है। जबकि I-16 के PHA के केस के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे ओपन बाहर ही पार्किंग बनाई गई है ऊपर शेड लगाकर। जबकि इनकी जो पार्किंग है वो आप ये देख रहे होंगे कि नीचे सारा बेसमेंट की जो स्पेस है उसको पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये हर ब्लॉक के साथ इसी तरह से इसकी पार्किंग बहुत अच्छे से मैनेज की गई है और यहाँ नीचे से ही फिर लिफ्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी और ऊपर अपार्टमेंट्स तक लिफ्ट के ज़रिए फिर आप यहाँ पार्क करके तो ऊपर जा सकेंगे। इसका एक मॉडल जो फ्लैट है जो रेडी हो चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या है बना हुआ और ये किस तरह का है। ये यहाँ से एक ये कॉरिडोर है जिसमें आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट राइट इस तरह से इसके फ्लैट्स हैं, ऊपर नंबरिंग लगी हुई है फ्लैट्स के और ये आगे तक इसी तरह से ये कॉरिडोर जा रहा है। तो ये एक मॉडल फ्लैट है। सबसे पहले अगर आप एंटर हों तो इसमें स्टार्टिंग में ये टीवी लाउंज है कुछ इस तरह, एक माकूल से साइज़ का टीवी लाउंज है, बहुत बड़ा नहीं है और ना ही बहुत छोटा है। साथ में इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ये एक स्टोर है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी का ये सारा जो है वो सिस्टम लगा हुआ है और उसके बिल्कुल साथ किचन है। ये शेल्फ्स बनी हुई है किचन के अंदर और इस तरह से ये सिंपल सा किचन है। खिड़की लगी हुई है पीछे इसके और किचन भी एक रीज़नेबल साइज़ का है, बहुत छोटा नहीं है ना ही बहुत बड़ा है। और फिर सामने इसके 2 बेडरूम्स हैं। राइट साइड पे ये एक बेडरूम है। ये साइज़ अगर मैं आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 फुट इस तरह इसकी जो है 11 बाय 11 ही लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ जी। ये क्योंकि टाइल्स 1 फुट की टाइल्स लगी हुई हैं तो ये 11 फुट बाय 11 फुट का ये रूम है। ये दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम वाली साइड से। और ये फिर इसका एक जो लोकल वॉशरूम है जिसको इंडियन भी कहते हैं,
ये इस तरह वाला एक वाशरूम है इस बेडरूम के साथ में ये बालकनी है, ये बालकनी है इसके साथ। और फिर इसी तरह से टीवी लाउंज के साथ लिंक करता हुआ दूसरा बेड है और सेम साइज़ का ये भी बेडरूम है। ये आप देख लें कि सेम साइज़ के दोनों बेडरूम्स हैं। साथ में फिर इसके साथ जो है वो इसके अंदर कमोड लगा हुआ है और ये कुछ इस तरह, यानी एक सिंपल सा जैसे एक घर के लिए होता है इसी तरह की फिटिंग है इसकी, अच्छी है, रीज़नेबल फिटिंग है इसकी। और इसके साथ भी ये बालकनी मौजूद है, लेकिन इनके अंदर अलमारियां मौजूद नहीं है, ना इस बेडरूम के अंदर और ना ही इस बेडरूम के अंदर। बिल्कुल सिंपल सादा सी इसकी दीवारें हैं, कोई अलमारियां मौजूद नहीं है, कोई ड्रेसिंग नहीं है, ना वॉशरूम के अंदर और ना ही बेडरूम्स के अंदर। और ये अगेन टीवी लाउंज। तो मैं अगर एक साइड पे खड़े होकर आपको बताऊं तो ये टीवी लाउंज है ऐसे, ये किचन, ये एक बेडरूम, ये दूसरा बेडरूम और 11 बाय 11 तकरीबन साइज़ बनता है इनका बेडरूम्स का, दोनों के साथ बालकनीज़ है इस तरह से और दोनों के साथ अटैच वाशरूम है। इसका जो कवर्ड एरिया है वो 870 स्क्वायर फीट है। और फिर ये स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको पहले दिखाया ये एक स्टोर है, तो ये यूं करके कुछ इसका बनता है ऐसे। ये ई टाइप के फ्लैट्स का जो है बाहर का अहवाल है, बाहर से तकरीबन एक ही तरह के हैं, ये वाइट कलर में है, ऊपर शायद इनके भी वही वाला कलर हो जाएगा। और क्योंकि अभी ये इनके अंदर ई टाइप के अंदर अभी निस्बतन काम ज़्यादा बाकी है, क्योंकि बाहर से भी अभी कंप्लीट नहीं है उस तरह से जितना काम डी टाइप के ऊपर हो चुका हुआ है। और इसी तरह से अंदर भी इसी तरह से रॉ पड़ा हुआ है, अंदर से भी ना टाइल्स लगी हैं और ना बाकी किसी शेप में आए हैं, जबकि डी टाइप के अंदर निस्बतन काम ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो इनके अंदर भी काम भारा लगा हुआ है। ये सामने वाले भी सारे ये ई टाइप हैं और आप देख रहे होंगे इनके ऊपर भी अभी बाहर से भी काम कंप्लीट नहीं हो सका। पहले बाहर से यहाँ से काम कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर अंदर की बारी आएगी, जो कि मुझे लगता है इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि ये 2-3 साल से पहले इस पोजीशन में होंगे कि ये हैंड ओवर हो सकें या किसी शेप में आ सकें। जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पे फौरी तौर पे रेंट आउट भी हो जाएंगे और सेल परचेज़ भी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसी हिसाब से इसके रेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसका ई टाइप अपार्टमेंट अंदर से विज़िट कराता हूँ, जो कि निस्बतन एक छोटा सा अपार्टमेंट है। अंदर जाके आपको फील होता है जैसे कि शायद एक बहुत ही तंग जगह पे आ गए। टीवी लाउंज के नाम पे भी एक सिर्फ एंट्रेंस है जिसको आप रिसेप्शन कहेंगे, जबकि वाशरूम जो है वो अटैच नहीं है, बाहर टीवी लाउंज के अंदर ही दोनों वाशरूम्स दिए गए हैं। मैं इसका अंदर से आपको विज़िट कराता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से एंट्रेंस से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये एक बहुत छोटी सी जगह के ऊपर इन्होंने एक रिसेप्शन कह लें, इसको टीवी लाउंज कह लें। अंधेरे में बहुत अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन ये इसका कवर्ड एरिया बहुत थोड़ा है, मेरा ख्याल है 7-8 फुट होगा मुश्किल। और ये इसका किचन है, एक बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बड़ा साइज़ है डी टाइप, उसके अंदर यहाँ पे स्टोर है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इसका छोटा सा एक स्टोर जितना ही किचन है। और उसके साथ फिर एक वाशरूम है, यहाँ पे एक ये वाशरूम है और एक इसी टीवी लाउंज के अंदर दूसरा देसी वाला लोकल वाला ये वाशरूम है छोटा सा, जबकि सामने ये एक बेडरूम है। ये बेड साइज़ है इसका कोई, इसमें क्योंकि टाइल्स नहीं लगी हुई अभी तक तो इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। इसके अंदर भी अलमारियां नहीं है, ना इसके साथ अटैच वाशरूम है। और दूसरा भी इसके बिल्कुल साथ ऐसे ये सेकंड वाला इसका बेड है।
ये कुछ इस तरह से इसका है साइज़, अगर आप देख पा रहे हो तो बेड साइज़ ठीक है, अगर एक डबल बेड लग सकता है। और टीवी लाउंज के नाम के ऊपर थोड़ी सी स्पेस है, मैं आपको दूसरे एंगल से आप दिखाता हूँ कि ये पूरे का पूरा यही टीवी लाउंज है। इसमें मुझे नहीं लगता कि एक सोफ़ा लग सकता है, शायद 3 सीटर एक सीट लग जाए। और इसी तरह से ये गुज़रने की जगह बचेगी। स्टार्टिंग में ये किचन है, ये छोटा सा किचन है, उसके आगे फिर एक वॉशरूम इस साइड पे है और एक टीवी लाउंज के अंदर ही सामने वॉशरूम है यहाँ, और बस ये आगे 2 बेडरूम है। ये साथ साथ थोड़े से इसके मैं इनके रेट्स भी आपको बता देता हूँ। जो डी टाइप है उनके अंदर क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, उनका कवर्ड एरिया ज़्यादा है, तो उनका जो ग्राउंड से सेकंड तक के रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। बाकी ऊपर के फ्लोर्स के रेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो रेट्स ऑटोमेटिकली फिर उनके कम होते जाते हैं। ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तक जो रेट हैं वो तकरीबन आपको 60 से लेकर 65-70 तक रेट है। इसी तरह से जो ई टाइप के फ्लैट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि वो उनकी स्पेस भी कम है, उनका कवर्ड एरिया कम होने की वजह से वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 50 लाख से लेकर 60 लाख की ब्रैकेट में है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि काम तकरीबन हर ब्लॉक के अंदर ही बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी इसमें टाइम लग सकता है। इसके अंदर मेरा ख्याल है अभी मिनिमम 2 से 3 साल का टाइम पड़ा हुआ है। उससे पहले अगर ये काम हो जाए और साथ साथ ये हैंड ओवर करना शुरू कर दें तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कर भी सकते हैं अगर इसी तरह से तेज़ी के साथ इसका काम साथ साथ होता रहे। तो उम्मीद है मेरी आज की ये PHA I-12 की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा PHA फ्लैट्स के मुतालिक या I-12 सेक्टर के मुतालिक आपका किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और मुझे विज़िट भी कर सकते हैं। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।